कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने 3.1 की कुछ सम्स आप लोगों को कराया था। उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें प्राप्त करना है फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आपको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है 5 1 -3 -7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको t1 इक्वल टू 5 एंड t2 इक्वल टू 1, t3 इक्वल टू -3 एंड t4 इक्वल टू -7। तो आपको पता है कि t1 इक्वल टू a इक्वल टू 5, यानी प्रथम पद हमारा क्या है 5 है। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d इक्वल टू t2 माइनस t1, यानी d का t2 का मान क्या है 1 माइनस 5, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। इसी तरीके से आगे एक आध वैल्यू और भी हम निकाल सकते हैं, d इक्वल टू t3 माइनस t2, तो t3 माइनस 3 माइनस, अब यहाँ पे माइनस +1 है, तो d इक्वल टू -3 माइनस ये आपका -1 आएगा। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो -4। अब हम देखेंगे d का मान दोनों में सेम आ रहा है, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, 0.6 एंड 0.9 एंड 1.2 और 1.5। इस तरीके से चार टर्म यहाँ पे दिया गया है। अब हम सबसे पहले इसको t1 रखो, t2, ये t3 है और ये t4 है। मैंने आपको बताया कि t1 इक्वल टू a इक्वल टू 0.6, यानी प्रथम पद हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 0.6, जो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। अब हमें d निकालने के लिए t2 माइनस t1 यानी d इक्वल टू t2 का मान कितना है 0.9 माइनस 0.6, तो d इक्वल टू 0.9 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. क्या आ जाएगा 3, ये आपका। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे और एक पॉइंट हम देख लेते हैं, t3 माइनस t2, d का मान सेम आए तो d की वैल्यू t3 की वैल्यू कितनी है 1.2 माइनस 0.9। अब d की वैल्यू 1.2 माइनस 0. इसमें कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने में बच्चे लोग गलती करते हैं 0.9। अब यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3.0, 0. क्या आ गया 3। अब देखिए ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो इसमें सबसे पहले हम आंसर में लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 0.3। तो इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट का और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है लास्ट का तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है 127, 135 एंड 143 एंड 151। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि आपको सेम प्रोसेस वही करना है, t1 इसको t2, t3 एंड t4। मैंने आपको बताया t1 इक्वल टू a इक्वल टू 127। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू आपको निकालना है, तो t2 माइनस t1 यानी d इक्वल टू 135 माइनस 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका d की वैल्यू क्या पाई 8। नेक्स्ट इसी तरीके से d की वैल्यू t3 माइनस t2
देखिए सेम वैल्यू है क्या 143 माइनस 135। अब डी की वैल्यू देखो 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 8, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यानी डी की वैल्यू इसमें कितनी आ गई सेम, यानी सेम वैल्यू है। तो हम इसको आंसर में लिख सकते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 127 एंड कॉमन डिफरेंस जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं इसका कितना है 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से एक लास्ट का क्वेश्चन और है उसमें, चौथा क्वेश्चन, उसको हम थोड़ा देखते हैं। 1.4 एंड d/4 5/4 एंड 7/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है t1 t2 t3 एंड t4। अब मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म यानी t1 इक्वल टू a इक्वल टू 1/4। अब d आपको रिप्रेजेंट करना है तो t2 माइनस d1, ये फार्मूला होता है d निकालने के लिए, d इक्वल टू t2 का मान 3/4 माइनस 1/4। तो d इक्वल टू 3 माइनस नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर से 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसे भी रख सकते हैं या ये भी रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं d इक्वल टू t3 माइनस t2, यानी d इक्वल टू t3 की वैल्यू कितनी है 5/4 माइनस 3/4, यानी d की वैल्यू 5 माइनस 3 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो d इक्वल टू 1/2। इसमें भी आपको देखो सेम वैल्यू मिल रही है, तो फर्स्ट टर्म इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस 1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के मैंने लगभग सब क्वेश्चन आप लोगों को कराया और उम्मीद करता हूं तो आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के कुछ सम्स आज हम लोग इसमें देखेंगे। 3.2 के जो सम्स हैं वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जानना है कि उसमें कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना है। उसमें भी आपको a फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का इस्तेमाल करके और फार्मूले की मदद से हमें जो टर्म है फाइंड आउट करना, उसे हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है, दिया है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखो वैल्यू दिया है 1 8 15 एंड 22, इस तरीके से टर्म दिया है। अब इस तरीके से टर्म का मतलब है कि आगे भी और टर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें बताना है a t1 t2 t3, फिर आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारा देखो a हमारा t1 हो गया, t2 t3 एंड t4। अब इसमें हमारा t1 इक्वल टू a इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म हो गया। d हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालिए, यानी d के लिए हमारा क्या हो गया t2 माइनस t1, यानी d इक्वल टू 8 माइनस 1, यानी d की वैल्यू क्या हो गई 7। इसी तरीके से आगे भी हम देख सकते हैं t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 8, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी आपको 7 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से d की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 7 एंड a की वैल्यू आपको क्या है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं। एक क्वेश्चन हम लोग थर्ड का देखते हैं, सेकंड आपके लिए होमवर्क है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 3 6 9 12, 3 6 9 12। इसमें हम सबसे पहले पुट अप करेंगे t1 t2 t3 एंड t4। सेकेंड t1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। d अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे t2 माइनस t1, यानी d इक्वल टू 6 t2
T2 का मान कितना है 6 है, 6 माइनस 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। आगे एक टर्म और देखते हैं T3 माइनस T2 यानी 9 माइनस 6 कितना हुआ 3। तो इसमें भी आपको D का मान कितना मिला 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें यानी A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू कितना है 3। तो इस तरीके से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लास्ट का फोर्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि बहुत इजी है, इसके लिए आपको होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड का, और इसमें क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब इसमें जो प्रोग्रेशन दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें -12 -5 2 9 16 23 एंड 30। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा T1 है, ये T2 है